खंडों में उसके व्यंजन में कोई बदलाव आता है तो उसके पश्चात मेरे बैठ जाइए। मतलब उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं जी? बात नहीं कीजिए, बताइए, इधर सुनिए। उत्परिवर्तन कितने उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है बिंदु उत्परिवर्तन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। तो बताइए, तो बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? उषा जी इधर सुनिए, बताइए बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तब पानी पिलाइएगा, पुण्य कमाइएगा बाद में। अब बताइए बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? बताइए, वो पॉइंट नहीं याद रहेगा तो इस समझ में आएगा। इसमें बिंदु उत्परिवर्तन का भी यूज करेंगे आप और फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का भी यूज करेंगे। जब वही दोनों टॉपिक नहीं रहेगा तो हम यहाँ पर सर पटक लेंगे ना बोर्ड पे, आपको किसी भी हाल में समझ में नहीं आएगा। बताइए उत्परिवर्तन क्या है? जब डीएनए क्षार अनुक्रम में क्या आता है? बदलाव आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। जिसके कारण रोगों में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के रोग भी क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। बताइए तो 1-2 प्रकार के उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग के नाम बताइए। आप दोनों में से बताएंगे? सलमान खान जी आप नहीं बताएंगे तो फिर क्या फायदा सलमान खान बन के? हाँ बताओ, क्या मुंह से बेसी चेने चमकता है? देखो ना, आंख चौंधा रहा है। देखिए उत्परिवर्तन, देखिए जब डीएनए क्षार अनुक्रम में, किसमें? जब डीएनए क्षार अनुक्रम में बदलाव आता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। हाँ, उत्परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बिंदु उत्परिवर्तन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। जब डीएनए क्षार अनुक्रम में केवल एक बिंदु में परिवर्तन आएगा, कितने आएगा? केवल एक में आएगा, तो क्या कहलाएगा? बिंदु। जब एक पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट ही बदल जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। देखिए, जीन व डीएनए के बीच आपसी संबंध को उत्परिवर्तन द्वारा अच्छे ढंग से क्या किया जा सकता है? समझा जा सकता है। किसके बीच में जो संबंध है? डीएनए और जीन के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, उसको समझने के लिए आप किसका अध्ययन करेंगे? उत्परिवर्तन का अध्ययन करेंगे, म्यूटेशन के बारे में जानेंगे आप। तो कह रहा है कि बिंदु उत्परिवर्तन का एक प्रतिष्ठित उदाहरण बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के, देखिए जब बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में बदलाव आता है तो व्यक्ति जो होता है सिकल सेल एनीमिया से क्या हो जाता है? ग्रसित हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, या दात रक्त कोशिका कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? बताएंगे कोई भी, ये चारों में से कोई दात रक्त कोशिका क्या होता है? नहीं बताइएगा। और कोई बॉयज में दात रक्त कोशिका क्या है? जब बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में व्यक्ति में क्या आता है? बदलाव आता है, तो उसके आरबीसी में की संरचना में क्या आता है? बदलाव आ जाता है, जिसके कारण अगर हल्का भी चोट लगता है या कहीं कट जाता है, उसका ब्लडिंग जल्दी बंद नहीं होता है। देखिए, तो जीन में एक क्षार युग्म में परिवर्तन, देखिए तो जब एक क्षार युग्म में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है, तो वो बिंदु उत्परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिंदु उत्परिवर्तन में परिणाम के स्वरूप अमीनो अम्ल अपशिष्ट ग्लूटामेट्स में विलीन परिवर्तित होता है और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले रोग क्या कहलाता है? सिकल सेल एनीमिया कहलाता है, जो आप पढ़ चुके हैं, ये आप लिख भी चुके हैं। ठीक है, अब देखिए फिर यहां कह रहा है, कहां चला गया? अब देखिए, एक या दो क्षारों के निकलने या जुड़ने से रीडिंग फ्रेम में क्या आ जाता है? बदलाव आता है। क्या आता है? बदलाव आता है, जिससे फ्रेम शिफ्ट को प्रेम शिफ्ट कर दिया। बताइए, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब क्या आएगा? एक या एक से अधिक बिंदु में क्या आएगा? बदलाव आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। 3 या अधिक क्षारों या निवेदन या विलोपन से रीडिंग फ्रेम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब आप देखिए, जब एक करेंगे, कितना करेंगे? एक करेंगे या 2 करेंगे तो रीडिंग फ्रेम आपका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। पर जैसे ही 3 का बदलाव करेंगे तो रीडिंग फ्रेम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बता रहे हूं। अब देखिए, निवेशन क्या है? निवेशन कह रहा है इंसर्शन। जब डीएनए खंड से एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निवेशन कहते हैं। या इन्वेस्ट, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस ही कर रहा है, उसमें आपने 50,000 रुपया लगा दिया, तो आपका क्या कहलाएगा? निवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसी प्रकार देखिए क्या है? निवेशन। जब डीएनए खंड से एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड आकर के क्या हो गया? जुड़ गया, तो प्रक्रिया क्या कहलाएगा? अब विलोपन कहते हैं डिलेटेशन। अब मान लीजिए आपने दुकान में पूंजी लगाया, हाँ 50,000, हाँ 40,000 आपने खा गया, हाँ तो क्या हो गया? डिलेटेशन कहलाया। तो देखिए, जब डीएनए खंड में एक या ज्यादा न्यूक्लियोटाइड कम हो जाते हैं, एक या एक से न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? कम हो गया, तो क्या कहलाएगा? विलोपन कहलाएगा।
तब यहां आए। फिर कह रहा है उदाहरण 3 अक्षर अनुवांशिक कूट की तरह होता है। तो पहला देखिए क्या है, निवेशन। तो राम हैज रेड कैप, एक एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है इसका। राम के पास क्या है, लाल टोपी है ना, तो एग्जैक्ट मीनिंग है। अब देखिए पहला आपने क्या किया, निवेशन किया। क्या किया, राम हैज, यहां पे देखिए आपने आर के जगह पे क्या ऐड कर दिया, बी डाल दिया। क्या डाल दिया, द राम हैज BREDCAP। कोई मीनिंग आया इसका, कोई एग्जैक्ट मीनिंग आया, यहां देखिए। यहां देखिए क्या कर रहा है, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है का 1% उदाहरण बीटा ग्लोबिन श्रृंखला है, जिसमें एक क्षार युग्म में कितने बदलाव लेकर के आ रहे हैं। आज क्षार युग्म कितना का जोड़ा होता है, 3 का होता है। कितना का होता है अप्रोक्स, हाँ हाँ, जब भी बनाएंगे अनुवांशिक कूट में 3 आएगा। अनुवांशिक कूट में तो बनाएंगे तो कितना आएंगे, 3 लेकर के आएंगे। देखिए तो कह रहा है, तो 1 में आपने क्या किया, बदलाव किया। कितना में कर रहा है, 1 में। तो देखिए, तो जब 1 में परिवर्तन ला रहे हैं तो फ्रेम शिफ्ट आपका क्या हो रहा है, जब 1 या 2 में परिवर्तन आएगा तो फ्रेम शिफ्ट आपका क्या हो जाएगा, तो चेंज हो गया। यहां देखिए राम हैज रेड कैप, तो एग्जैक्ट मीनिंग में एक एग्जैक्ट फ्रेम शिफ्ट दर्शा रहा है। दूसरा में आपने क्या कर दिया, निवेशन किया। क्या किया, निवेशन किया। एक आपने अलग से क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया। और फिर देखिए निवेशन क्या है, तो जब डीएनए खंड, हाँ तो डिलीटेशन बाद में करेंगे, जब डीएनए खंड से एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, जुड़ गया। क्या हो गया, जुड़ गया। जैसे आपने गुणसूत्र में पढ़ा था, तो संख्या बढ़ता है या घटता है तो क्या आता है, परिवर्तन आता है ना जीव में। अब फिर देखिए, अब आपने 1 किया, अब फिर आपने 2 किया। कितना किया, निवेशन बता रहे हैं आपकी किस तरह जीव में क्या आएगा। तो ये हाँ साइड में आ रहा है, देखिए नहीं, हाँ हाँ, आर यहां से आर की जगह पे कौन ले लिया आप, तो एक जिन डिलीट मारेंगे तो ना दूसरा आएगा। हाँ अब देखिए, फिर देखिए 2 में किया, आप कितने में किए, 2 में किया। जब 2 में करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, फ्रेम शिफ्ट में क्या आएगा, बदलाव आएगा। राम हैज VIREDC, तो देखिए कितना में किया थे, NCERT निकाली। देखिए अगला हेडिंग है आपका अनुवादन। क्या है, अनुवादन को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशनों को मीनिंग जानता है ना। जीव विज्ञान में क्या, देखो एक होता है हिंदी, एक इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, एक इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेट हुआ। यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशन है। हिंदी में से क्या कहते हैं, अनुवादन कहा जाता है। क्या कहा था, एनसीईआरटी का ही टॉपिक है ये। कह रहा है देखिए mRNA कौन सा, हाँ तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि mRNA क्या होता है, संदेशवाहक RNA क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये कोशिका में कितना प्रतिशत होता है। तो इसे समझने के लिए पहले आपको किसकी जानकारी होना चाहिए, है कि नहीं। किसी को बेटा से लड़ेंगे तो बाप के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं, कि मार देगा निकला बड़का गुंडा, आपने उठा के ले जाएगा घर से। देखिए तो mRNA कहते हैं संदेशवाहक RNA या मैसेंजर RNA कहा जाता है, जो सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में क्या करता है, स्थानांतरित करता है। देखिए mRNA में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला या अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, अनुवादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब देखिए क्या कह रहा है mRNA में, किसमें कह रहा है, mRNA में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला या अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जब बदलाव आएगा, क्या आएगा, बदलाव आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुवादन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ सही है, देखिए ना एनसीईआरटी का। देखो mRNA में न्यूक्लियोटाइड, देखिए mRNA में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला या अमीनो अम्ल की श्रृंखला में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, अनुवादन कहा जाता है। देखिए यह कोशिका द्रव में राइबोसोम की तरह सतह पर होती है। किसमें होती है, जिस तरह राइबोसोम का संश्लेषण होता है ना, उसी प्रकार कोशिका द्रव में उसकी सतह पर क्या होता है, इसका संश्लेषण होता है। अब देखो राइबोसोम में किसमें कह रहा है, राइबोसोम mRNA के 5 सिरे पर जुड़ता है तथा इसकी 3 सिरे की तरफ गति होती है, तो mRNA के कोडो अनुवादित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अनुवादित हो जाते हैं।